हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सलमान और प्रो ट्रेडर डॉट पी की जानिब से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसको मैं खुद भी पर्सनल तौर पे यूज़ करता हूँ मैं। और कोई डाउट नहीं, इसके जो रिजल्ट होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। और इसको अगर आप फॉरेक्स में जिन्हें मेजर पेयर्स हैं या क्रॉस ओवर्स जो पेयर्स हैं, अगर उनमें ये ढूंढने की कोशिश करें तो आप आई थिंक आपको कई पेयर्स मिल जाएंगे जिस पे आपको ट्रेड करके प्रॉफिट करने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो सकते हैं। और जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनमें से अगर आप 10 ट्रेड लगाते हैं तो 10 में से आपके 8 या 9 ट्रेड सक्सेसफुल आपके हिट हो सकते हैं और कभी कभार 10 के 10 भी हो जाते हैं। तो ये मेरी अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं जो है आपने थंबनेल से आपने देख लिया होगा कि बेसिकली हम RSI फॉरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को देख के हम किस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कौन से स्ट्रॉन्ग लेवल पे हमें ट्रेड मिल सकती है जिसके जो चांसेस हैं प्रॉफिट के बहुत ही ज़्यादा हो। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैं सिंपल पेंट में जाऊंगा पहले, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आपको बताया गया है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के हम किस तरीके से बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो जिस भाई ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो या तो आप मेरे प्लेलिस्ट वीडियो में जाके आप टेक्निकल एनालिसिस के उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो जिस तरह मैं आपको बताता हूँ डिटेल से कि जिस तरह हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस किया था हमने, कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो उसका ऐसे एक लेवल होता है जो एक रेजिस्टेंस बनाती है, और रेजिस्टेंस बनाने के बाद वो मार्केट जो है ना, अगर उस रेजिस्टेंस लेवल पे आ जाती है तो वापस रिवर्स हो जाती है और मार्केट साथ एक सपोर्ट से बनाती है। तो जब भी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है और रिवर्स होती है तो अगेन सपोर्ट्स लेवल से भी उसके चांसेस होते हैं कि वहां से मूव ऑन हो जाए, जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाए। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ऑलरेडी ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो में डिटेल से मैं बता चुका हूं मैं। तो जिसको अगर अच्छी तरीके से ये मैथड सीखना है तो वो काइंडली पहले मेरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स को और उस पर हम किस तरह बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, पहले वो वीडियोस देख लें। और जब देखने के बाद अगर आप उस पे डेमो पे ट्रेड करो, फिर इसको दे के अगर जो स्ट्रेटेजी इसको देख लें, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके जो प्रॉफिट्स के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं और आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो खैर, ये मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बता दिया। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इसको देख के हम RSI से किस तरीके से हम ट्रेड प्रॉफिट कर सकते हैं। तो हम जरा उसको डिस्कस करते हैं। देखें, मैंने सिंपल आपको एक बात बताई थी कि RSI में बेसिकली तो जो लेवल्स होते हैं वो 0, 30, 70 और 100 के होते हैं, पर जो मोस्ट आवर्स ज़्यादा चल होते हैं वो आपके 30 और 70 चल रही होती है। तो जो RSI है वो बेसिकली RSI के हवाले से मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि बेसिकली RSI है वो क्या वर्क करती है। तो RSI का आपको पता है कि जो RSI है वो जो मोमेंट्स होती हैं इनकी, जो ज़्यादातर जो मार्केट जो इस रेंज पे काम कर रही होती है, एक तो आपका 70 है और उसके बाद एक आपका 30 है। तब होता क्या है कि आपने लाजमी देखा होगा कि जब भी मार्केट जाती है ऊपर और वो जब हम देखते हैं कि RSI को हिट कर रही है, तो हम कहते हैं कि मार्केट ओवरबॉट हो गई है और हम क्या करते हैं कि फिर इस पर बाय नहीं करते, तो हम इस तरीके से हम इसको सेल करते हैं। और जब मार्केट अगेन 30 को टच करती है तो हमें पता चलता है RSI की मदद से कि मार्केट ओवरसोल्ड हो गई है, तो हम मजीद सेल नहीं कर सकते, तो हम अगेन इस पे बाय कर सकते हैं। पर इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि जो हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दोनों को दे के जो हम ट्रेड करेंगे, इसमें ये फायदा होगा कि आपके जो ट्रेड्स के जो विन के चांसेस होंगे वो 90 to 95% तक हो जाएंगे। एक आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। वो किस तरह, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, अगर जब भी फॉरेक्स मार्केट
अब जाती है और वो रेजिस्टेंस को नजदीक होती है या टच कर रही है या टच कर चुकी है, तो हमें तो पता है कि मार्केट यहां से ट्रेंड चेंज करने वाली है और मार्केट डाउन ट्रेंड में मूव हो जाएगी, मार्केट सेल्स की पोजीशन में चली जाएगी। अगर इसी तरीके से, तो इधर मैं आपको RSI के साथ में मैच करके बताता हूं सेम। तो उसके बाद अगर अभी देख लें कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस के नजदीक पहुंचती है या रेजिस्टेंस के लेवल को टच करने की कोशिश करती है, टच कर चुकी होती है, तो हमें तो पता है कि मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर लेना है। और उसके साथ ही साथ अगर हमें RSI से भी सिग्नल मिल जाता है कि RSI भी 30 लेवल को टच कर चुका है और रेजिस्टेंस लेवल भी जो उसके लेवल्स के है ये जोन तक उसको टच कर चुका है, तो इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि 95% तक चांसेस हो सकते हैं कि आपकी जो ट्रेड है वो हिट हो सकती है। तो यहाँ पे फिर आप सेल लगा सकते हैं इसको देखकर और सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर। तो जब रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच जाती है और आपने RSI से भी कंफर्मेशन कर लिया कि RSI 70 लेवल को टच कर चुकी है, यानी टच कर नहीं रही है, टच होना जरूरी है, तो 70 लेवल को अगर उसने यहाँ पे टच किया और यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल को भी अगर टच कर चुका है, 19-20 का फर्क है, तो आप सेल कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। और ये मैं इंशाल्लाह आपको लाइव चार्ट में भी इसके एग्जांपल दूंगा, मैं इसमें निकालने की कोशिश करूंगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स है, मैं लाइव दिखाऊंगा मैं आपको। तो उसके बाद क्या होता है कि मार्केट नीचे आ जाती है, उसके साथ जो RSI है वो भी साथ साथ नीचे आ जाती है। अगर आपको पता चलता है कि RSI 30 लेवल को टच कर चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे इसके साथ जो सॉरी लाइन थोड़ी सही नहीं बन रही, तो खैर मतलब इसके साथ जो अगर जो सपोर्ट्स लेवल है वो भी उसके सपोर्ट्स को टच कर रही है, ये 19-20 का फर्क है, तो यहाँ पे अगर RSI 30 को टच कर गया, अच्छा RSI में इन दो लेवल्स का टच होना जरूरी है, ये याद रखना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई 19-20 का भी फर्क हो जाए तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगर 30 में भी आपको यहाँ पे सिग्नल मिल जाए और यहाँ पे भी मिल जाए, तो यानी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी सिग्नल मिल रहा है और RSI भी सिग्नल मिल रहा है। तो याद रखिए जब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आप ये जो एक इंडिकेटर आपको कुछ चीज बता रहा है, तो लाजमी नहीं है कि आप उसी को फॉलो करके ट्रेड करें। अगर आपको इंडिकेटर कुछ और बता रहा है, टेक्निकल कुछ और बता रहा है, तो मेरा मशवरा है कि उससे थोड़ा दूर रहें, ठीक है। तो जब आप 1-2-3 चीजों को सीख कर और आपकी खुद की स्ट्रेटेजी आ जाती है, तो वो फिर ट्रेड करने का अलग ही मजा होता है। तो कोशिश करें कि अपनी खुद की स्ट्रेटेजी निकालें। तो इसके बाद अगर यहाँ से आपको कंफर्मेशन होती है और यहाँ से भी हो जाती है, तो जाहिर बात है मार्केट यहाँ से अब जाने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, इन दोनों का मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं आपको लाइव में आपको चार्ट में दिखाऊंगा और ये प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ये हकीकत में भी ये चीज हो सकती है और आप भी ये चीज कर सकते हैं। पर इसके लिए बहुत ही ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो को देखें, आप RSI की वीडियोस को डिटेल से देखें और फिर उस पर डेमो पे वर्क करें। जितना ज़्यादा डेमो पे आप काम करेंगे, जितने ज़्यादा उस पर डेमो पे वर्क करेंगे, तो उतना ही आपको पता चलेगा कि ये वर्किंग किस तरीके से कर रही है। तो इंशाल्लाह आपको जब करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं खुद भी पर्सनल तौर पर यूज़ करता रहता हूँ मैं, तो इस चीज़ को आपने लाजमी फॉलो करना है। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ चार्ट की तरफ और मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो अभी ये AUD USD का चार्ट है, तो मैं आपको यहाँ पे सामने दिखाता हूँ मैं। तो जिस तरह देखिए मैंने अगर आपको जो पेंड में दिखाया था, मैं एज इट इज वही आपको दिखाऊंगा 100%। मैं इस पे सिर्फ कोई लफ्जी बातें नहीं करूंगा, मैं इंशाल्लाह जो भी चीज बताऊंगा वो 100% ही होगी। तो मैं अब आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ मैं। आप ये देख लें, इसको मैं अगर आप ये देख लें, मार्केट यहां इस लेवल से गई, ये देख लें, ये एक रेजिस्टेंस लेवल से बनाया और यहां से मार्केट यहां पे नीचे आ गई है। तो अभी हम फिलहाल रेजिस्टेंस लेवल को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमें जहां से बेनिफिट मिलेगा हम उसको एनालिसिस करेंगे। तो अब ये देखें जो RSI का लेवल है, उसने भी यहाँ पे 70 को टच किया और इसका जो अगर आप ये लेवल देखें तो यहाँ पे भी इसने इसको टच किया।
मतलब ये भी लेवल है इसने टच किया और ये भी लेवल टच किया, तो हम देखते हैं इसका ये पॉइंट बनता किधर है। हाँ, ये एक्यूरेट बन गया। अब ये देखेंगे ये हमारा RSI का जो टॉप था वो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है। और उसके बाद यानी सब हमें पता चल गया कि ये अब रेजिस्ट एक लेवल है और ये हमारा इसने 70 को टच कर दिया। तो अब देखिए अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता तो मार्केट यहां से लेकर यहां तक मूव हुई है, ठीक है। तो 251 पिप्स है, बड़े अच्छे खासे पिप्स है, बड़े अच्छा प्रॉफिट इसे आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे RSI को देखूं तो RSI ने भी जो ये लेवल है ये इसने 78 तक टच कर चुका है, यानी 70 से अबव टच कर चुका है। तो यानी 70 टच कर जाए तो ठीक है। तो अब यहां से देखिए कि यहां से प्रॉपर हुआ है सेल। अब इसके अलावा ये देखेंगे सेम यही लेवल यहां पे आ गया हमारा, यानी सेम आप इस लेवल पे देख लें कि मार्केट यहां से गई है और यहां से जाने के बाद ये लेवल बना लिया। अब देखें 19-20 का फर्क है, जिस लेवल का 19-20 का भी फर्क हो तो कोई मसला नहीं है। तो देखिए कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, मैं इसके साथ ही जोड़ लेता हूं, ये देख लीजिए। अब ये रेजिस्टेंस लेवल है और एक ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो अब देखो यहां पे भी पता चल गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे टच कर चुका है। अब हम RSI में देखते हैं। अब RSI में देख लें कि उसने भी 70 को टच नहीं किया, पर कहां तक किया हम जरा देखते हैं। तो सॉरी, ये जिसका जो लेवल बनता है ये 67 तक बनता है, यानी सिर्फ 3 फिगर्स में कम थे। अगर वो हो जाता तो हमें परफेक्ट सिग्नल मिल जाता, पर फिलहाल ये भी हमारे लिए ऑप्शन था और हमने यहाँ पे इसको अगर हम सेल करते तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट होता। तो अब इसके अलावा देख लें कि मार्केट ने सेम जब तक रेजिस्टेंस नहीं बनाई तो RSI ने भी सिग्नल नहीं दिया, हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी यहाँ पे सिग्नल नहीं मिला। पर जब जैसे ही RSI ने 70 से ऊपर लेवल को टच किया तो यहाँ पे देखे हम देख रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस लेवल है उसने भी सेम उसी लेवल पे आ गई है। अब हम तो पहले भी पता है कि यार देखो इस लेवल पे और इस लेवल पे ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गई है। यहाँ पे इतनी इतनी पावर है कि यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं कमजोर पड़ जाते हैं, जो बायर्स होते हैं वो उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है। अब ये देखिए कि अब ये लेवल हमारा कौन सा बनता है, तो मैं आपको दिखाता हूं। जो ये लेवल है ये लेवल बनता है, ये लेवल है। तो अगर आप गौर से देखें कि ये जो लेवल है 70 को टच किया और यहां से भी सिग्नल मिल गया कि रेजिस्टेंस लेवल को यहां पे टच कर चुका है और RSI से भी सिग्नल मिल रहा है कि आपके 70 को टच कर चुका है और रेजिस्टेंस लेवल्स को भी पता चल गया कि यहाँ पे तीसरी बार यहाँ पे आकर आ गया मार्केट। तो अब यहाँ पे क्या हमें कंफर्मेशन सिग्नल मिल गया, आप यहाँ पे ट्रेड करो, देखो ज्यादा से ज्यादा जितने भी पेयर्स होते हैं डेमो पे करो, ज्यादा करो। तो जब आपको इंशाल्लाह इस पे आपका हाथ बैठ जाएगा तो ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि फॉरेक्स से प्रॉफिट निकालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब यहां से देखें कि मार्केट अगेन यहां से लेकर यहां तक नीचे आ गई है, ठीक है। मतलब अब देखें कि हमें 4-5 ट्रेड्स के सिग्नल मिल गए कि हम यहां से प्रॉफिट कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको यहां पे लाइव सपोर्ट्स का भी दिखाऊंगा मैं। अब ये देखें कि अब ये लेवल है, अब जो ये लेवल है ये लेवल बना है, ये मैं इधर ये दिखा दूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आप ये देख लें तो ये देखें इसने 30 को टच किया और यहां से हमें पता चला कि जो मार्केट है जो मार्केट है वो ओवरसोल्ड हो चुकी है और RSI ने भी हमें यहाँ पे बताया। तो अब हम ये इसको अंदर सपोर्ट देख लेते हैं। तो देखिए कि मार्केट यहाँ से अगेन वापस चली गई है। उसके बाद उसने जो जो भी लेवल को यहाँ पे जो टच किया, या ये जो लेवल टच किया, या ये लेवल टच किया, पर अगर हम यहाँ पे गौर से देखें सपोर्ट ने हमें यहाँ पे सिग्नल नहीं दिया, ठीक है, सपोर्ट ने जो हमें है वो सिग्नल नहीं दिया। तो अगर इसको हम जोन बना लेते तो तब भी हम थोड़ा सा इस पे रिस्क ले सकते थे। तो सपोर्ट्स में जोन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जोन क्या है, तो इसकी भी वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें
कि अगर ये जो लेवल है, ये लेवल, तो अब ये देख लें कि इसने भी यहाँ पे इस लेवल को टच किया, तो एक यानी कि ये लेवल बन गया और ये लेवल बन गया, तो देखिए कि मार्केट यहाँ से कुछ पॉइंट्स के लिए ऊपर चली गई है, ठीक है। पर इसमें ओवरऑल अगर हम AUD USD में देख लें तो रेजिस्टेंस पे हमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर हमें इस चीज़ की समझ होती और अगर कोई इन दोनों चीज़ को अच्छी तरीके से समझता है तो डेफिनेट तौर पे एक अच्छा प्रॉफिट कर लेता। तो अभी बात यहाँ पे भी ख़त्म नहीं है, मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको और भी लाइव दिखा सकूँ। तो अभी मैं यहाँ पे USD JPY का पेज खोल लेता हूँ, मैं वो बता देता हूँ मैं। तो USD JPY का भी खोल लेता हूँ, ये उधर मैं इसको भी जरा क्लोज कर लेता हूँ सारों को। तो बल्कि चले यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुई है, क्योंकि उस पेज पे क्या तो मेरे ख्याल से इधर भी यहाँ पे लग गया। अब आप ये लेवल देखें, इसको मैं जरा कर लेता हूँ। अब USD JPY पे भी देख लें कि सेम उसने यहाँ पे 70 लेवल को टच किया और RSI में भी यहाँ बस सॉरी RSI में अगर आप देख लें यहाँ पे भी यहाँ पे इसने 70 को टच किया और हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है ओवरबॉट हो चुकी है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी हमें यहाँ पे शो कर रहा है, यानी पहले रेजिस्टेंस बन गए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस लेवल है और ये RSI का लेवल है, दोनों से हमें परफेक्ट सिग्नल मिल गई। अगर आप सेल करते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट करते हैं। उसके बाद देखिए सेम यही चीज देखिए यहाँ पे, ये देखें ये लेवल है, हाँ ये लेवल है, ये यहाँ पे इसने 70 को टच किया और यानी मार्केट जो नहीं है ओवरबॉट हो चुकी है। और इसके अलावा यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लेवल को देखें तो देखिए कि हमें यहाँ से एक और सिग्नल मिल गया और उसके बाद देखिए कि हमें फिर हमने अच्छा खासा प्रॉफिट किया। ये भी देखें कि इसने भी इस लेवल को हिट किया है, ये कहां तक किया जरा हमें देखने की कोशिश करते हैं। मतलब 69, सिर्फ 1 पॉइंट कम है और कुछ भी नहीं, पर टच होना फिर भी जरूरी है। पर अगर हम इधर भी एक रिस्क लेते हैं तो आप ये देख लें, सॉरी इधर पीछे, ठीक है, ये इसका लेवल बंद है, तो देखिए कि यहां से भी हम सेल कर सकते थे। तो खैर उसके बाद मार्केट यहां से नीचे आई और आपने अगर देख लें तो ओवरऑल आपने इस पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। अब ये लेवल बन गया। अब सेम ये चीज देखो कि अब देखो यहां पे भी क्या हमें यहां पे 70 पे दिखा रहा है और ये लेवल ये इस जगह पे दिखा रहा है। तो जिस तरह मैंने कहा था कि वो 100% कोई ऊपर हम नहीं कह सकते कि मैच होना जरूरी है, 19-20 का भी फर्क हो जाए तो कोई मसला नहीं, पर ये थोड़ा ज्यादा नीचे है। चलो अगर हम कर भी लेते तो इसे हम प्रॉफिट कर लेते, पर इसको हम छोड़ देते, इसको हम कंसीडर नहीं करते। इसके अलावा अब सेम देखो, अब ये लेवल देखो, अब ये लेवल देखो, तो इधर आप देखें इसने यहां पे इसको हिट किया, यहां पे इसने इस लेवल को हिट किया, ये मैं यहां पे कर लेता हूं, ये देखें यहां पे किया, तो ये देखो रेजिस्ट लेवल है और यहां पे मार्केट ओवरबॉट हो गई है, तो हमें भी यहां पे ट्रेड का सिग्नल मिल रहा है। तो अब ये देख सकते हैं कि ये तो एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया है। तो मैं भी कोशिश करूंगा सपोर्ट को बता दूंगा और मैं भी कोशिश करूंगा कि ये ज़रा मैं जल्दी कर लूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मैं अभी यहाँ पे सपोर्ट्स को भी मैं बता देता हूँ मैं सपोर्ट्स लेवल का भी बता देता हूँ मैं आपको। हाँ जी, ये देखें ये भी यहाँ पे लेवल बना हुआ है। अगर अब ये देखें कि USD कैट का चार्ट है, तो अगर हम इस लेवल को देखते और ये देख लें तो ये भी थोड़ा 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा नहीं है। मैं यहाँ से क्रोशर्स भी देख लेता हूँ, हाँ बल्कि हाँ टच हुआ ही है, ये तकरीबन हुआ है 31 तक, यानी 30 लेवल तक इसको ये टच कर चुका है। तो अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी हमारा बन गया बाय का, और उसके बाद अगर देख लें कि एक ये लेवल देख लें और आप ये लेवल देख लें, तो अगर आप देख लें तो अगर ये लेवल्स अगर हम देख लें ज़्यादा, तो ये वो लेवल्स हैं जहां पे मार्केट ने यहाँ पे ये 19-20 का फर्क है कि ये लेवल देख लें और ये लेवल देख लें। तो यहाँ पे देखिए कि सपोर्ट से भी हम जो यहाँ पे
दो जगह से कंफर्मेशन मिली है और अगर हम यहाँ पे ट्रेड करते तो हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेते हैं। और यहाँ पे भी देखो मुझे रेजिस्टेंस भी यहाँ पे नजर आ गया है। तो जिस तरह देखो उसका भी ये लेवल है, ये बन रहा है, इसके 19-20 फर्क बन रहा है यहाँ पे, और ये भी लेवल बन रहा है देखो। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है, सिर्फ बात है थोड़ी सी मेहनत की और अपनी आंखों कितनी ट्रेन करें कि आप मार्केट को देख के ही समझ जाएं कि हमें कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। अगर वैसे ही आप लोगों की कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में पड़ जाओगे और अगर आपकी खुद की स्ट्रेटेजी नहीं होगी और किसी और की सिग्नल्स को फॉलो करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा। और मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं अक्सर देखता हूँ कि मुझे लोग मैसेज कर रहे थे कि आप सिग्नल देने हैं। तो अगर आपने ट्रेडिंग ही करनी है और सिग्नल को ही फॉलो करना है तो भाई फिर इस फील्ड में आए ना। जब आपने सीखना ही नहीं है, सिर्फ सिग्नल को फॉलो करना, तो सिग्नल कोई लॉन्ग टर्म चीज नहीं है, तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि मेरे खुद भी वेबसाइट्स पे मैं यहाँ पे लाइव सिग्नल मौजूद है, पर यहाँ पे मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करता कि आप लाइव सिग्नल को देख के और सिर्फ कॉपी करके ट्रेड करें। तो अगर आप ज्यादा समझेंगे तो आपके जो प्रॉफिट करने के चांस होंगे बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। और मैंने मोस्टली ज्यादा जो सक्सेसफुल ट्रेडर देखे हैं वो वही देखे मैंने कि जिनकी अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होती है। तो कोशिश करें आप अपनी कोई यूनिक सी स्ट्रैटेजी बनाएं। डेमो अकाउंट में आपको कुछ नहीं जाता, आप उसमें ट्रेड करें, ज़रा एनालिसिस करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, हर जगह पे देखें कौन सा सपोर्ट्स लेवल है, कौन सा रेजिस्ट लेवल है, ये आप लाजमी सारा का सारा देखें। और उसके अलावा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी तक यहाँ तक ही। और अगर कोई हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमारे मौजूदा नंबर पे स्क्रीन पे आपको शो होगा, आप उस नंबर को ज्वाइन करके व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप इसके हवाले से ग्रुप में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो कोशिश करो हो सकता है वहाँ पे आपको वहाँ पे गाइडेंस अच्छी तरीके से मिल जाए। तो अभी यहाँ तक ही, वीडियो को लाइक ना करना भूलिएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी है आप काइंडली कमेंट सेक्शन पे भी बता दीजिएगा। और आपको किसी भी हवाले से कुछ नॉलेज चाहिए हो, आपको कोई फॉरेक्स की स्ट्रेटजीज के हवाले, तो वही बता दें, मैं इंशाल्लाह उस भी बनाने की कोशिश करूंगा मैं। बाकी वीडियो को लाइक ना करना पड़े, चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।